ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये बड़ा बयान दिया है। गुजरात के भुज एयरवेस पहुंचे रक्षा मंत्री ने आकाश वीरों की तारीफ की तो पाकिस्तान को खुलकर बता दिया कि हिमाकत का अंजाम क्या होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी देर में हम नाश्ता पानी खत्म करते हैं उतनी देर में तो ऑपरेशन सिंदूर ने अपना काम कर दिया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। राजनाथ सिंह ने भुज दौरे से पाकिस्तान की उस झूठ की भी हवा निकल गई जिसमें वो भारतीय एयरवेज को नुकसान पहुंचाने का झूठा दावा करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भुज पहुंचे रक्षा मंत्री, जवानों के शौर्य को सराहा। कहा, जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मनों को निपटाया। ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को श्रीनगर में जवानों से मिले थे तो शुक्रवार को वो भुज पहुंचे और जवानों के शौर्य की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वायु योद्धाओं से बातचीत की। जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी और कहा, ये सिंदूर श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य और संकल्प का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। वायुसेना की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिए। उन्होंने कहा कि आतंक के अजगर को कुचलने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए 23 मिनट ही काफी थे। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय हथियारों की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक है और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि देश की संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का भारत जोरदार और करारा जवाब देगा। कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है। चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से पाकिस्तान को मिले लोन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को वित्त पोषण या फंडिंग बताया है। राजनाथ सिंह ने IMF से अपने लोन देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को भी कहा है। पाकिस्तान को IMF की फंडिंग के खिलाफ दिया भारत की ओर से गया लोन ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है क्योंकि किस प्रकार का एक विरोध भारत की ओर से दर्शाया गया है। इस फैसले को लेकर खुद अमेरिका ने भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। इससे पहले भी कई जानकार IMF के इस प्रकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं। टेरर फंडिंग के खिलाफ राजनाथ की हुंकार, पाकिस्तान पर किया प्रहार, IMF पर भी भड़के राजनाथ सिंह।
पाकिस्तान को फंडिंग पर फिर से हो विचार। आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से हाल ही में पाकिस्तान को फंडिंग किए जाने के बाद दुनिया के तमाम विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IMF से पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी कि इस प्रकार की सहायता उसकी धरती से गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या IMF आतंकवाद को इनडायरेक्ट फंडिंग नहीं कर रहा है? नेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरते हुए राजनाथ सिंह ने IMF से भी अपील की कि IMF पाकिस्तान को वित्त पोषण करने पर पुनर्विचार करे। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। इस फैसले को लेकर खुद अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट और फॉर्मर पेंटागन अधिकारी माइकल रोबिन ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का IMF बेल आउट पैकेज देने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। माइकल रोबिन ने कहा, ट्रंप प्रशासन ने ये पैकेज ऐसे समय में दिया है जब पाकिस्तान को राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों को प्रायोजित करता हुआ देखा जाता है। पाकिस्तान आज चीन का छत्रप है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को पैसा देना चीन को भी अप्रत्यक्ष रूप से बेल आउट देना है। इस तरह के आर्थिक समर्थन से न सिर्फ आतंक बढ़ेगा बल्कि चीन को भी रणनीतिक बढ़त मिल रही है। इससे पहले अनुभवी वैश्विक निवेशक जिम रॉजर्स ने भी कहा था कि आतंकवाद को वित्त पोषित करना बेतुका है, जिसे रोका जाना चाहिए। रॉजर्स ने कहा कि वो वैश्विक संगठनों द्वारा आतंकवाद को वित्त पोषित किए जाने के खिलाफ हैं। I am certainly against terror financing. I hope the whole world is. Terror financing is absurd. Terrorists are absurd. गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से पाकिस्तान को फंडिंग दी गई, तब भारत ने इसका विरोध किया था। भारत ने वोटिंग से दूरी बनाकर एक मजबूत संदेश दिया था, जो देश आतंकियों को पालते हैं उन्हें बिना शर्त पैसा नहीं मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।